उनका गैर राजनीतिक सम्मेलन था और राजनीति से इसका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं था। हम किसी जब बात समाज की होगी तब हम एक मंच पर आएंगे। यही सरदार पटेल के वंशज हैं, हम रामफल मंडल के वंशज हैं, हम रेणु जी के वंशज हैं, हम नीतीश कुमार के वंशज हैं। नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं, जाति के नेता हैं, जमात के नेता हैं और जन जन में बिहार के नीतीश कुमार कण में है। नीतीश कुमार को जाति से बांधना अन्याय करना होगा। बिहार चुनावी मोड में आ गया है। तमाम वादे इरादे और अपने कार्यों की समीक्षा के बाद अब दौर शुरू हो चुका है वोटरों को रिझाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर हैं और जीतन राम मांझी जी की भी रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। इस बीच बिहार में हुई एक रैली बेहद चर्चा में है। रैली का नाम है कुर्मी एकता रैली, जिसके संयोजक पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष मंटू पटेल जी हैं। मंटू पटेल जी अमनौर से बीजेपी के विधायक हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इस रैली का क्या उद्देश्य था और राजनीति में इस रैली का क्या प्रभाव होगा। मंटू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज पोस्ट में। मंटू जी, आपने जो रैली किया है वो रैली तो काफ़ी सुर्खियों में है। नेशनल मीडिया तमाम तरह की बातें इसमें कर रही है। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि इस रैली का मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। ये सबसे पहले तो हम ये बता दें कि आपने राजनीति की बात की, यह पूर्णतः गैर राजनीतिक सम्मेलन था और राजनीति से इसका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं था। हम किसी काम में रह सकते हैं, किसी दल में रह सकते हैं, कोई पेशा हो सकता है, कोई डॉक्टर है, हमारे समाज के इंजीनियर हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, लेकिन जब बात समाज की होगी तब हम एक मंच पर आएंगे। यही संदेश देने के लिए एकता रैली किया गया था। और दूसरी बात कि हमारे समाज के लोग उपजातियों में टूट रहे हैं। हम कुर्मी हैं, धानुक हैं, कोचैसा है, घुमैला है, गंगोता है, चनऊ है, जसवार हैं। तो यह नहीं हो कि हम सरदार पटेल के वंशज हैं और एकता हमारे खून में है। सरदार पटेल देश को एक कर दिए। जो अखंड भारत की तस्वीर हमें आज दिखती है, उसका किसी एकमात्र व्यक्ति को श्रेय जाता है तो सरदार पटेल को जाता है और हम उनके वंशज हैं। तो हमें गर्व है। तो हमें इस बात का एहसास भी हो कि सरदार पटेल जब देश को एक कर दिए तो हम अपने समाज को टूटते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हम सभी लोगों ने तय किया, हमारे जो भी बिहार के प्रमुख संगठन समाज सेवा में कार्य कर रहे थे, 30-35 संगठनों ने बैठकर निर्णय लिया कि एक एकता सम्मेलन होना चाहिए, एक एकता रैली होना चाहिए, जिसका हमें संयोजक बनाया गया। और यह कार्यक्रम मेरा नहीं, पूरे कुर्मी समाज का था। वो चाहे किसी भी उपवर्ग से लोग आते हैं, सबने मिलकर इसे सफल बनाया और हमारी अप्रत्याशित सफलता थी, जो हम लोग सोचे भी नहीं थे, उससे 3 गुना ज़्यादा लोग आए। वो मैदान छोटा पड़ गया। हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके माध्यम से बधाई देना चाहते हैं कि आपने मतलब हमारे उम्मीद से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर हम लोग के ताकत को मनोबल बढ़ाने का काम किया। इस सम्मेलन को पंचायत स्तर तक, प्रखंड स्तर तक, जिला स्तर तक, अनुमंडल स्तर तक, विधानसभा स्तर ले जाया जाएगा। जहां भी हमारे लोग हों, संगठित हों, शिक्षित बने और शिक्षा के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हम अपने समाज के बेहतर निर्माण का कार्य परिकल्पना को साकार कर सकें कि हमारा समाज शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से मजबूत हो। उसमें हम सबकी क्या भूमिका हो। आप कह रहे हैं कि ये जो रैली थी गैर राजनीतिक थी, इसका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस रैली के बाद जो चर्चा हो रही है वो चर्चा ये हो रही है कहीं कि इस रैली के माध्यम से नीतीश जी की जो राजनीति है उसको कुर्मी जाति के ऐसे चमकाने की कोशिश की जा रही है। वहीं ये भी चर्चा हो रही है कि इसका माइलेज कहीं ना कहीं बीजेपी को जाएगा, चूँकि आप बीजेपी के विधायक हैं। देखिए, नीतीश जी जाति के नेता नहीं है, नीतीश जी व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है और उस विचारधारा को आगे बढ़ाना हम सब समाज के लोगों का कर्तव्य है। क्योंकि हम नीतीश कुमार की समाज से आते हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। हम सरदार पटेल के वंशज हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम छत्रपति साहू जी महाराज के वंशज हैं, हम सरदार पटेल के वंशज हैं, हम रामफल मंडल के वंशज हैं, हम रेणु जी के वंशज हैं, हम नीतीश कुमार के वंशज हैं। तो इस सब लोग की विचारधारा को आगे बढ़ाना हम लोग का नैतिक कर्तव्य है। और नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं, जाति के नेता हैं, जमात के नेता हैं और जन जन में बिहार के नीतीश कुमार कण में है। नीतीश कुमार को जाति से बांधना अन्याय करना होगा। आप कह रहे हैं कि नीतीश जी जाति के नेता नहीं हैं, समाज के, देश के
प्रदेश के नेता हैं, आम आदमी के नेता हैं। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे मंटू जी कि नीतीश जी के बारे में तो आपने बता दिया, आप अपने बारे में बताइए, क्या आप कुर्मी समाज के नेता हैं, अगले नेता नीतीश जी के बाद? देखिए, हम तो कल भी कार्यकर्ता थे, आज भी कार्यकर्ता हैं, कल भी कार्यकर्ता रहे। समाज का हम पर बहुत कर्ज है और हम समाज को कर्ज को सधा नहीं सकते हैं। समाज यदि नहीं रहता, 500 वोट नहीं रहता, तो मुखिया नहीं बनते। तो नीतीश जी के बाद आप पटेल के नेता? नहीं नहीं, नेता हम नहीं, हम कार्यकर्ता। नीतीश जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना मेरा नैतिक कर्तव्य है और उनकी विचारधारा को, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे। उसके लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे। हम लोग नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं, बेटा के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में रहना चाहते हैं। नेता हमारे नीतीश कुमार हैं और हम सब उनके फॉलोअर्स हैं, उनके कार्यकर्ता हैं और हम लोग एनडीए के हैं। आपने भाजपा की बात कही, आपको जानकारी शायद नहीं होगी, हम भाजपा से पहले जदयू के भी विधायक रहे हैं, समता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, जनता दल के जिला अध्यक्ष रहे हैं और अभी एनडीए के विधायक हैं। अभी तो भाजपा, जदयू, लोजपा, हम, राष्ट्रलोजपा कोई बात ही नहीं है। अब तो सब लोग एनडीए हैं और एनडीए का एक एक नेता मेरा नेता है, एनडीए के एक एक कार्यकर्ता मेरा कार्यकर्ता है और एनडीए के एक एक उम्मीदवार मेरा उम्मीदवार है। मेरा विषय है कि इस एनडीए के में हमारे समाज के लोगों की संख्या कैसे बढ़े, क्योंकि हमारी संख्या टिकट मिलने के बाद भी हमारी संख्या घट जाती है, क्योंकि हम कुर्मी, धानुक, चनौ, गंगोता में कुछ ऐसा घुमेला में बढ़ जाते हैं और दूसरे लोग सीट निकाल के चले जाते हैं। तो इसको हमको रोकना है, किसके माध्यम से हम अपने नेता को और मजबूत कर सके और अपनी संख्या विधानसभा में, जिला परिषद में, मुखिया में, जहाँ तक पार्टी की बात, ना पार्टी की बात है, जहाँ पार्टी की नहीं भी बात है वहाँ भी हम 4 खंड में बढ़ जाते हैं। तो वहाँ तक कम से कम रोक सके हम। हमारी एक मुखिया भी बेसी बन जाएंगे। हमारे पटना में 75 वार्ड है, हमारी आबादी 5 लाख है, 5.5 लाख कहते हैं लोग, और हम 5 गो वार्ड सदस्य नहीं हैं, तो हमें एकता की कमी है तभी नहीं ना है। यदि हम एक हो जाएं, किसी वार्ड में किसी को वोट दे रहे हैं, किसी वार्ड में हमको वोट चाहिए, यहाँ न हमारे को सांसद है, न विधायक है, न एमएलसी है और न 5 गो वार्ड सदस्य है, तो हम 5 लाख किस काम के हैं? हम बिहार में 50 लाख किस काम के हैं? जब भभुआ के किसी समाज को कोई दर्द होता है, उसकी महसूस यदि पूर्णिया के लोगों को नहीं हो, तो बिहार में हम जाति की क्यों बात करते हैं कि हम पटेल हैं, हम कुर्मी समाज से हैं? हमें तो ये दर्द होना चाहिए ना कि हमारे समाज के लोग यदि बगहा में किसी कष्ट में हैं तो औरंगाबाद के लोग कदम बढ़ावे। हमारे गरीब कमजोर बच्चे किस तरह पढ़ें, हम छात्रावास बनाते हैं, उसमें कहाँ पूछते हैं कि हम सीतामढ़ी छात्रावास बनाए, जहानाबाद छात्रावास बनाए, अभी समस्तीपुर में छात्रावास बन रहा है, छपरा में पुराना मरम्मत किए। तो वहाँ तो सभी लोग समाज के वही एकता करना हम चाहते हैं कि सब छात्रावास बने। तो उसमें हमारे लोग, कोई गुरमी धानु को जैसा को मिलन नहीं होता है, उसमें सब लोग पटेल नाम मान के चलते हैं। और पटेल जी के मतलब, पटेल कोई जाते नहीं है, आपको बताते हैं। हमसे एक पत्रकार महोदय पूछे थे सीतामढ़ी में, जी पटेल छात्रावास में सिर्फ पटेल लोग रहेंगे? नहीं, पटेल जी के विचारधारा को मानने वाले सभी लोग रहेंगे। आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, पटेल मतलब जाति नहीं, पटेल एक विचारधारा है, पटेल एक ब्रांड है। जो पटेल को मानेगा उसके हम सब लोग साथ हैं। एक सवाल आपसे और, आपने जैसा कि कहा कि आप समता पार्टी के समय से आप नीतीश जी के साथ हैं, जेडीयू के भी आप कार्यकर्ता रहे, विधायक रहे, अभी जिलाध्यक्ष रहे, विधायक रहे, अभी आप बीजेपी के विधायक हैं। अभी आप बीजेपी के विधायक हैं अमनौर से। नीतीश जी के बारे में जो कहा जाता है या जो अभी तक देखा गया है कि एनडीए के विधायक, एनडीए के विधायक हैं, लेकिन नीतीश जी के बारे में जो अभी तक देखा गया है कि नीतीश जी समय समय पर पाला बदल लेते हैं। अगर फिर से वो पाला बदलते हैं तो आपकी प्रतिबद्धता किसके साथ रहेगी? बीजेपी के आप विधायक हैं उसके साथ रहेगी या फिर एनडीए के कार्यकर्ता रहे उसके साथ रहेगी? ऐसी कोई दूर दूर संभावना ही नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। एनडीए का गठबंधन, लोग जानना चाहते हैं, हमें पता है कि संभावना नहीं है, लेकिन प्रतिबद्धता, हम भरम क्यों फैलाएं? हम जानते हैं कि एनडीए गठबंधन नेचुरल गठबंधन है, ये स्वाभाविक गठबंधन है, पारंपरिक गठबंधन है, प्राकृतिक गठबंधन है। यह गठबंधन बेहतर है, इससे बेहतर गठबंधन नहीं हो सकता है। पहले भी तो प्राकृतिक गठबंधन था, पहले भी परिस्थिति आते रहती है, जाते रहती है, और परिस्थिति का आज इलाज करना, हमको कल बीमारी हाथ में दर्द होगा तो हम किस डॉक्टर के पास जाएंगे? तब अभी कैसे बताएंगे? हम आंख में दर्द है, हम हाथ के पास जाएंगे, गोर के पास जाएंगे, जहाँ जब समय आएगा उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। अभी हम डॉक्टर फिजिशियन खोजेगी कि फिजियोथेरेपी खोजे, बीमारी किस टाइप की आएगी उस डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। आज दवा लिख दे पुर्जा पर आपको, जब आपको इस दवा का इलाज ठीक हो जाएगा, आपको बीमारी पता नहीं, हम कौन दवा लिखे आपको? आप हमसे पूछ रहे इसका इलाज क्या है। यदि मेरे पास बीमारी आएगी, डॉक्टर किसी के पास क्या टाइप ऑफ रोग है तभी ना कोई दवा डॉक्टर लिखता है। वो समय पर तय किया जाए। तो डॉक्टर पहले दवा लिखता है,
नहीं, प्रतिबद्धता समय पर तय की जाएगी। अच्छा, तो अभी प्रतिबद्धता तो हमारे एनडीए के साथ है, हमारे नेता नीतीश कुमार है। अब हम किस तरह आपको बोले, हम छाती फाड़ नहीं दिखा सकते। नीतीश कुमार दिल के अंदर है, अब बिहार के कण कण में है, जन जन में है। हर व्यक्ति के विकास जो चाहने वाले हैं उनके दिल में नीतीश है। और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, यह देश की भलाई के लिए बेहतर है, राज्य की भलाई के लिए बेहतर है। और यह चले, यह सबकी मंशा है कि हमारे केंद्र में मोदी से बेहतर कोई व्यक्ति मिल सकता है, नहीं मिलेगा। और नीतीश से बेहतर व्यक्ति को बिहार में नहीं मिलेगा जो बिहार को चला सके। एक हम लोग भोजपुरी भाषा से आते हैं, भोजपुरी में गाना चला था, हम लोग सुनते थे कि गधा ना घोड़ा हुई मारला से मुअरी, केहू कतना सुधारी बाकी बिहार नहीं सुधरी। ऐसे बिहार को सुधारने का काम किसी व्यक्ति ने किया तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। तब उससे बेहतर कौन विकल्प है? अभी अभी एक रैली यूपी में भी हुई है जिसकी संयोजक अनुप्रिया पटेल जी रही हैं। हालांकि वह रैली उतनी सुर्खियों में नहीं रही, भीड़ उतनी नहीं हुई उस रैली में, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी रैली को टक्कर देने की बात हो रही है कि उस रैली को टक्कर देने के लिए वो रैली। देखिए, किसी पर आरोप लगाना, सभी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने का अधिकार सबको है, वहाँ भी मनाई गई। हम उनके प्रति मतलब भी आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे महापुरुषों को उन्होंने याद किया। और ये सभी नेताओं को, हमारे नेताओं को करना चाहिए कि अपने महापुरुषों को याद करना चाहिए। भीड़ का आकलन इस कंपटीशन से करें नहीं, हम जहाँ पंचायत में है, प्रखंड में है, राज्य में है, यह इसीलिए हम धन्यवाद सबको दिए हैं कि यह रैली बिहार की जो हुई यह इस मायने भी महत्वपूर्ण है कि इसमें कोई दल नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था, कोई नेता नहीं था, सब कार्यकर्ता नेता थे और यह समाज की रैली थी। लेकिन आपको नेता माना जा रहा है, इस रैली का नेता आपको माना जा रहा है। देखिए, हमने संयोजक रूप में कार्य किया, जो दायित्व समाज ने दिया उसे हमने निभाया। और आगे भी समाज ने जो पगड़ी बांध कर दायित्व दिया कि आप हमारे समाज को एकता करके लेके चलिए, हम उस काम को करते रहने काम करेंगे, एक बेटा के रूप में, एक भाई के रूप में, एक मित्र के रूप में। तो ये थे मंटू जी। इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि कुर्मी एकता रैली का मतलब राजनीतिक नहीं था, यह समाज को जोड़ने के लिए था। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बिखरते हुए समाज को जोड़ना था, इसका कतई भी राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाए। कैमरामैन दिवाकर ठाकुर के साथ अभय पांडे, स्वराज पोस्ट।